नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ हूं सज्जन। तो इस वक्त हमारे साथ बरहेत्ता पंचायत के जनता जनार्दन है और उनसे हम बातचीत करते हैं, खासकर उसका मुद्दा क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं बरहेत्ता पंचायत का जो मुखिया प्रतिनिधि है छोटन शाह जी, उनका बड़े भाई मुकेश शाह जी हमारे साथ मौजूद है। वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं सबसे पहले उनसे। बताइए सर, हमारा यही कहना है, जो मेरा भाई छोटन शाह है जो बरहेत्ता पंचायत में इस बार मुखिया में खड़ा हुए हैं, तो पंचायत लेवल पर अच्छा काम करे, बरहेत्ता पंचायत को विकास लाने का काम करेगा। और मेरा भाई जो है उनकी घर की, हमारे घर का कोई भी समस्या से उसे कोई मतलब नहीं है। मैं बरहेत्ता पंचायत के लिए छोड़ दिया हूं भाई को कि उनका अपना काम करे, अच्छी काम करे, हमारा उसी में खुशी है। हम अपनी उसकी भाई को कमाई 1 रुपये खाना नहीं चाहते हैं, जो कि वो पंचायती चुनाव में जो भी अपना खर्चा हो, कुछ भी हो। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास पैसा है नहीं, पर धमकी भी लोग देते हैं, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं तो क्या करोगे, तुमसे कुछ होगा नहीं। पर हमारे पास हमारे गरीब भाई, जितना युवा भाई है, माता पिता लोग हैं, जनते लोग हैं, सारे लोग हमारे बहुत दिल से चाह रहे हैं, इसलिए अपने भाई को उतार दिए हैं इस पंचायती चुनाव में। और हम कहेंगे भाई को बरहेत्ता पंचायत में अच्छा विकास लाने का काम करो। हमें ये बताइए मुकेश शाह जी कि आपने कहा कि मैं अपनी भाई को जनता के लिए, सेवा के लिए मैं उनको छोड़ दिया हो, त्याग दिया है उन्होंने घर। तो ये तो बातें राम राज्य के रूप में होता है। राम राज्य में ऐसा होता था कि जनता ही मेरा सब कुछ है, मेरा परिवार कुछ नहीं है। ऐसा सोच आपका है, काफ़ी अच्छी सोच है, ऐसा भाई होना चाहिए। और ये छोटन शाह जी का बड़े भाई मुकेश शाह जी थे, और भी जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर में वो जनता का क्या सोच है अपनी प्रतिनिधि के रूप में। क्या नाम हो आपका? सुरेश सानी। सुनने में आ जाइए। हाँ, हम लोग पूरे जनते उतार करके ही पहले छोटन शाह समिति रूप में चुने हुए थे, लेकिन अब हम लोग मतलब कि पूरे समाज मिल करके ही यह छोटन शाह के खड़ा करके ही मतलब कि हम जनता में मतलब कि घुसा गया है। तो जनता का काम होना चाहिए, काम के पीछे पूरे जनते हम लोग तैयार हैं और काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि छोटे परिवार लोग हैं और छोटे परिवार लोगों का ही हम लोग का धर्म उचित बनता है कि यह चीज़ का मतलब कि मुखिया के उम्मीदवार छोटन का बनाना हम लोग पूरे जनते लोग मिल करके ही चाह रहे हैं। और क्या होना चाहिए जनता में, यही सब होना चाहिए। जनता में क्या, गरीब भाई को मुखिया बनाते हैं, तब मुखिया के काम होते हैं कि उनको दूरा पर जाना और इस चीज़ का समझना, पूरे पंचायत में घूम करके यह चीज़ का सोचना समझना जरूरी होता है। मुखिया का यह काम नहीं होता है कि अपना दूरे पर बुला करके किसी का बहू बेटी का गे कहे रे कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों का क्या है आपकी पंचायत है वो ऐसे पुकारते हैं आकर के रे करके गे करके बुला करके ही बेइज्जती करते हैं, गाली देते हैं, सब बात कहते हैं। इसलिए हम लोगों मिल करके ही छोटन का विजय कराने का कसम खाए हैं। जय श्री सीताराम। तो ये थे बरहेत्ता पंचायत के जनता। हम खासकर बात करेंगे युवा को, क्योंकि बरहेत्ता पंचायत में छोटन शाह एक युवा है, उभरता हुआ चेहरा। हमारे साथ युवा है, उनसे हम बातचीत करते हैं। युवा है, भारत का युवा ही चेहरा है, भारत में युवाओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे साथ एक और युवा आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर में आपने छोटन शाह में क्या देखा? हमने ये देखा छोटन शाह में जो पूरे पंचायत में घूमता रहता है, पंचायत समिति में था, लेकिन इसको पावर नहीं था उस समय। अब जो मुखिया के चुनाव लड़ रहा है, इसको पावर मिलेगा, पूरे पंचायत समिति में कसम खा के कह रहा है पूरा काम होगा, ये उसने कसम खाया है। उसके बाद काम ना हो तो अगले बार आएगा नहीं। इस बार हमने दिल से इसको विजय करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अटे हुए हैं। जो छोटन शाह अपनी बार आएगा, अब बड़े लोग में भी जाते हैं, छोटे लोग में भी पहले से बड़े लोग ही था नेतागिरी में, अब छोटे लोग आए तो छोटे लोग के एक बार देखते, ट्राई करते, अच्छा काम किया
तो रखेंगे, नहीं किया तो हटा तो देंगे। इन युवाओं को भी कहना है कि अगर अच्छे काम करेंगे हमारी पंचायत में तो इनको भी हम रखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इनको भी हटाने के हम प्रयास करेंगे। एक और भाई है जो हमारी तस्वीर खींच रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करते हैं। आप अपनी पंचायत में छोटन साह क्यों चुन रहे हैं? मुखिया के लिए चुन रहे हैं, मुखिया के लिए। आखिर में क्यों? विकास आगे बढ़ावे। विकास आगे बढ़ावे। तो भैया ये बताइए, जो भी वर्तमान में है तो विकास नहीं करते हैं क्या? पहले तो पंचायत समिति में था। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में मुखिया जी है गांव का, आपका समझ रहे हैं ना? हाँ, जो बोले डांट डरबार के बिलगा देते हैं, वो मुखिया जी विकास नहीं करते हैं। वो तो गाड़ी उड़ी देता है, भगा देता है ऐसे में। अरे भाई, गाड़ी देता है तो गाड़ी देता है ना, गाड़ी देता है, गाड़ी देते हैं। तो इस वक्त बरहेत्ता पंचायत के मुखिया उम्मीदवार छोटन साह जी, जो मैं आपको बता दूं कि छोटन साह जी का पिताजी इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। आखिर में इन्होंने अपने पुत्र को क्यों लाया बरहेत्ता पंचायत में मुखिया बनाने के लिए? आखिर में क्यों? इस क्यों का जवाब उनके पिताजी से ही जानते हैं। आइए थोड़ा ठंडा में आइए, ठंडे में बातें कर लेते हैं। 2 बात ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? तेज नारायण शाह। हमें ये बताइए कि आपने अपने पुत्र को मुखिया चुनाव क्यों लड़वाया है? हम इसीलिए चुनाव लड़वाए हैं कि ये गांव समाज में हम लोगों का विकास होना चाहिए और समाज को देखना चाहिए जहाँ कौन गांव कौन वार्ड में कैसा समाज है, क्या है नहीं है, उसको लिए हम जैसे कि जब इनको खड़ा करवाए हैं। जो हमारे लड़का अगर जीत गया मुखिया में, समाज को अथी से जो कह रहा है समाज की जे 16 वार्ड में जो छोटन सा मुखिया बनना चाहिए। हमें ये बताइए कि छोटन साह जी तो पहली बार मुखिया लड़ रहे हैं जी। और आखिर में आपने ऐसा क्या वर्तमान मुखिया में देखा जो उनको आप चुने और आप बहिष्कार कर रहे हैं और अपने पुत्र को इस पंचायत चुनाव में लड़वा रहे हैं? हम तो लड़वा रहे हैं इसीलिए जो बहुत मुखिया देखा, कोई मुखिया आज तक हमको कुछ नहीं दिया, एक मट्टी भी नहीं भराया। इसका बाद गांव समाज में भी देखे, गांव समाज पूरे कहा, पूरे पंचायत में कहा कि जहां छोटन सा मुखिया होना चाहिए, आप अपने लड़का को खड़ा कराइए, जो छोटन सा को हम वोट दे करके विजय बना दो। तो ये थे छोटन साह जी का पिताजी और इनका कहना है कि मैंने चुना, प्रतिनिधि चुना और मुखिया भी बनाया, परंतु उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया हम लोगों के समक्ष जो करना चाहिए। इसलिए मैंने इस पुत्र को बरहेत्ता पंचायत में मुख्य प्रतिनिधि के रूप में लाना चाहता हो और सामाजिक सेवा करवाना चाहता हो, क्योंकि सामाजिक सेवा बढ़कर कुछ दूसरा सेवा नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बरहेत्ता पंचायत में छोटन साह जो पंचायत समिति वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में नाम लग गया। आखिर में पूर्व क्यों लगा? क्योंकि उनको पास बहुत दबाव था, किसी प्रकार का फंसाया गया और पूर्व इसको कर दिया गया। तो इन्होंने बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुखिया पंचायत लड़ रहे हैं। कैमरामैन नमल कुमार के साथ सजगमा WC न्यूज, रुन्नी सैदपुर, बरहेत्ता पंचायत। धन्यवाद।